हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार नन्हे दोस्तों। किड्स टाइम लेकर हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने, जहां खेल खेल में आप जानते हैं कुछ दिलचस्प बातें और बढ़ाते हैं अपना नॉलेज। बच्चों, आप लोगों ने एक कविता सुनी होगी, हम सभी ने सुनी है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आसमान पर उड़ते परिंदे सभी को कितने अच्छे लगते हैं। आप बच्चे भी तो पंछियों की तरह हैं, जो लॉकडाउन में भी चहचहाना नहीं भूल रहे। तो क्यों ना आज हम परिंदों और पंछियों की ही बात करें। कैसे करें लॉकडाउन में आप दोस्ती इन पंछियों से, कैसे पहचाने उन्हें, यही बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान आए हैं विनीत वोरा जी, जो एक पर्यावरण प्रहरी है और प्रकृति के साथ मिलकर काम करते हैं, पंछियों के लिए काम करते हैं। इसके साथ ही आज हम आपसे कुछ सवाल भी पूछेंगे जो पंछियों पर ही आधारित होंगे, और आप उन सवालों का जवाब कैसे देंगे। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है, आपको उस नंबर पर फ़ोन लगाना है और हमारे सवाल का जवाब देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज पंछियों से दोस्ती की। बच्चों को पंछियों से बहुत प्यार होता है, कुछ ऐसे ही प्यारे वीडियोस पंछियों के दोस्तों ने हम तक पहुंचाए हैं। डर गई थी, अपने घोंसले में छुपी हुई थी। This is my bird. Hello, Mr. कौवा। काऊ, काऊ। मैं तोता, हरे रंग का हूँ तोता, चोंच मेरी लाल है, मीठे फल मैं खाता, माली जी को देखकर पत्तों में छुप जाता हूँ। मैं तोता हरे रंग का हूँ होता। ये कविता हम लोगों ने बचपन में सभी ने पढ़ी है, और आप बच्चों, आपको भी ये कविता बहुत पसंद होगी। कौन सा पक्षी आपको पसंद है, क्यों पसंद है, आप उसे कैसे पहचानें, इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे, आपको बताएंगे बर्ड वॉचिंग के बारे में। लेकिन सबसे पहले बारी है आज के सवाल की। आज का सबसे पहला सवाल है आपके लिए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। आपके ऑप्शन इस तरह हैं: ए मोर, बी कोयल, सी मैना, डी बुलबुल। तो आपको जवाब देना है इस नंबर पर। हमारा नंबर है 1800-111234। जल्दी से इस नंबर पर हमें कॉल कीजिए और बताइए कि सही जवाब क्या है। और रुक करते हैं अब हमारे मेहमान का, जो आज आपको जोड़ेंगे परिंदों से। विनीत वोरा जी, सबसे पहले तो बात उस पंछी की जो आपको भी बड़ा पसंद है और बच्चों को बड़ा पसंद है, पर दिखना बंद हो गया है, गौरैया। गौरैया पहले बहुत दिखती थी, और ये इंसानों के साथ रहने वाला पक्षी है। जो बहुत सारे पंछी और हैं, हमिंग बर्ड है, सन बर्ड है, ये दिखते हैं, लेकिन ये इंसानों के साथ इतने जुड़े हुए नहीं हैं। ये जगह जगह पे जाकर अपना घर किसी कोने में बनाते हैं। लेकिन गौरैया ऐसा पक्षी है जो कि आपके साथ, इंसानों के साथ रहना पसंद करता है। लेकिन ये कहाँ चली गई, क्या हो गया। पहले होते थे जैसे वेंटिलेटर्स लगे होते थे, जिसमें से हवा बाहर जाती थी, पहले एसी नहीं होते थे, जिसके कारण उन झरोखों के अंदर ये चिड़िया अंडा दिया करती थी। अब एसी के कारण वो सब कुछ बंद हो गया। फिर दूसरा कारण, पहले जो चिड़िया है, चिड़िया एक छोटा पक्षी है। छोटा पक्षी क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए किसी झाड़ के अंदर, जैसे पहले बेरी के झाड़ होते थे, जो छोटी छोटी सी लाल रंग की एक बेरी आती थी, उसके बीच में वो अंडा देती थी, ताकि आसपास के पक्षी या फिर जानवर या कोई कुत्ता बिल्ली उसमें। जैसे हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर भी बच्चे देख पा रहे हैं, हाउस पैरो या गौरैया का चित्र है। विनीत जी, कैसे पहचाने बच्चे, जैसा दिख रहा है कि धूसर रंग की है, ग्रे रंग की, इस तरीके से पहचान सकते हैं? हाँ, इसका जो ये चेस्ट पोर्शन है, ये लाइट पेलिश और हल्का सा ब्राउनिश कलर के मिक्स होता है। ऊपर, इसके ऊपर कुछ धारियां ब्राउन, डार्क ब्राउन होती हैं। ये है फीमेल चिड़िया। अच्छा। जो जो मेल है उसका चेस्ट का पोर्शन ब्लैक होता है, वो ब्लैक होता है। और इन दोनों में खासियत ये होती है कि जब मेल पक्षी एक फीमेल पक्षी के पास जाना चाहता है, तो वो उससे पहले अपना घरौंदा ढूंढता है कि मैं घर कहाँ पर बनाऊं। उसके लिए वो घर बनाने के लिए वो अपना जगह ढूंढता है। फिर ये दोनों पक्षी मिलकर उस जगह पे जाके कई समय तक अपना टाइम बिताते हैं। जब उनको लगता है ये सेफ जगह है, तब
फीमेल चिड़िया वहाँ जाके अंडा देती है। जी, तो गौरैया पक्षी अब कम दिखाई देती है, हम उसे कैसे बुलाएं अपने घरों में? आप कुछ लेकर आए हैं बच्चों के लिए सामान कि बच्चे कैसे आकर्षित करें इन पंछियों को? देखिए, घरों के अंदर आप इस समय घर में बैठे हैं तो आपके घर में वेस्ट, आपके कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स वगैरह आ रही हैं। उन कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को छोटा सा छेद करके, एक छोटा सा छेद जिससे आपकी मुट्ठी उसके अंदर सिर्फ आराम से जा सके, जी जी, तो उसके बीच में आप घास रख दीजिए, आसपास से घास को कुछ लगाकर टेप लगा दीजिए ताकि उसको एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिले। अगर नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो वो उस पर आने में कतराएंगी। और जहाँ पर आप इसको टांगेंगे, अब इसको बनाने का तरीका भी बहुत अलग है। इसको आपने जरा सा काट दिया, बीच में घास रहती है, ऊपर आपने कुछ कपड़ा चिपका दिया, कुछ घास चिपका दी या कुछ तिनके चिपका दिए। उनको चिपकाने के बाद कुछ पत्ते चिपका दिए। इसको हैंगिंग के लिए जैसे तार होती है आपके घर के अंदर, वो इसके नेक के ऊपर इसकी तार को आप बांध दीजिए और कहीं जाके इसको टांग सकते हैं। अब आप इसके साथ देख रहे होंगे एक डंडी लगी हुई है। अब इस डंडी का क्या मतलब है? ये डंडी ज़्यादातर लोग लगाते हैं एक तरफ, लेकिन चिड़िया जब आती है, वो मेल और फीमेल जब दोनों आ रहे हैं तो वो दोनों बैठना चाहते हैं। आप इस पे डंडी कहीं ऊपर एक और भी लगा सकते हैं या इसको आर पार कर दीजिए ताकि एक चिड़िया पीछे एक चिड़िया आगे बैठ सके उसके अंदर। तो ये खाली पड़ी प्लास्टिक का अच्छा इस्तेमाल भी है, प्लास्टिक हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो वेस्ट पड़ी है उसका रीयूज़ कैसे रचनात्मक ढंग से किया जाए, आप ये बच्चों को बता रहे हैं। खाली पड़ी प्लास्टिक की बोतल से आपने एक चिड़िया के लिए, उसके लिए उसको आकर्षित करने का एक घोंसला बना दिया जी। और भी पंछियों के लिए हम ऐसा कर सकते हैं? और पंछियों के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो पक्षी आपके पास आते नहीं हैं। वो ज़्यादातर कोई झाड़, अपना एटमॉस्फेयर, हर पक्षी अपने अपने किस्म का एटमॉस्फेयर ढूंढता है। अब जैसे आपका एक विनीत जी, इस पर और आपसे बात करेंगे, लेकिन हमारे सवाल का जवाब देने के लिए नन्हे पंछी के कुछ दोस्त हमसे जुड़ गए हैं। किसने फोन किया है, हमें नाम जानना चाहेंगे? अर्जिता ने हमें फोन किया है। अर्जिता, आपको उस सवाल का जवाब मालूम है जो हमने आपसे पूछा था कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, बिल्कुल सही जवाब। आपने कभी देखा है अर्जिता मोर को? हाँ। मोर कभी आपने देखा है? हाँ, मोर है। कैसा लगता है मोर? अच्छा लगता है। और एक और कॉलर है, नन्हे कॉलर हमारे साथ, ऋषि जुड़ गए हैं। ऋषि से भी जान लेते हैं क्या उन्हें सवाल का जवाब पता है। ऋषि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं नानपाड़ा बहराइच से बोल रहा हूँ। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इसका जवाब है मोर। मोर, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है ऋषि कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। देखने में बहुत खूबसूरत होता है। बहुत बहुत बधाई आपको सही जवाब के लिए। तो पहले सवाल का जवाब हमारे पास आ गया है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। मोर बिल्कुल सही जवाब है। और लगातार हमारे पास कॉल आती रहती हैं। बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है पक्षियों में, नेचर में, और वो लगातार इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। और इसीलिए आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो आपकी दोस्ती करवा रहे हैं पंछियों से। तो पंछियों से ही जुड़ा एक और सवाल आपके लिए हाजिर है। वो सवाल ये है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? विकल्प इस तरह है। पहला विकल्प पेंगुइन, दूसरा शुतुरमुर्ग, तीसरा फ्लेमिंगो और चौथा मोर। आपको सही जवाब देना है इस नंबर पर। नंबर इस तरह है 1800-111234। तो जिस तरीके से पहले सवाल का जवाब आपने फटाफट दिया है, हमें उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब भी आपको पता होगा। तो पंछी जो होते हैं विनीत जी, वो लगातार आना चाहते हैं, हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन प्रदूषण के कारण खासकर चिड़िया जो है वो हमारी ज़िंदगी से दूर हो गई है। लॉकडाउन में एक मौका मिला है वापस उनसे जुड़ने का, उन्हें देखने का। अच्छी बात यह है कि खूब नज़र भी आ रही हैं। सुबह सुबह जब आप उठिए तो बालकनी में ढेर सारी चिड़िया होती हैं, तरह तरह के पंछी होते हैं। कई बार जी चाहता है कि जाने उसका नाम क्या है, वो कौन है, कहाँ से आई है, कैसे पता करें? अब जैसे आपको अगर कोई शाइनिंग पक्षी दिखता है जिसपे वो छोटा सा पक्षी होता है जो कि आपका 5 से 8 सेंटीमीटर का पक्षी, बहुत छोटे छोटे पक्षी जिनका वेट भी 1 से 2 ग्राम का वेट होता है, वो दूर से पता लगेगा छोटा सा पक्षी है। तो ये शाइनिंग पक्षी 2 तरीके के होते हैं। एक है आपका सनबर्ड, एक है हेमिंग बर्ड। बिल्कुल। तो अब जो सनबर्ड है वो हेमिंग बर्ड से थोड़ा सा बड़ा होता है। सनबर्ड की भी तस्वीर अगर हमारे पास है तो हम जरूर दिखाना चाहेंगे। इस बीच आप बताते रहिए कि सनबर्ड को कैसे पहचानें। और सनबर्ड और हेमिंग बर्ड दोनों को, जब आपका घर में अगर इस तरह का कोई बगीचा है तो आप उसको अच्छी तरह आराम से पहचान पाएंगे, क्योंकि हेमिंग बर्ड है वो 1 सेकंड के अंदर 70 बारी अपने परों को फड़फड़ाता है। अच्छा। 1 सेकंड के अंदर। और साथ में उसका जो बीक है, उसका जो चोंच है, वो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सनबर्ड की तस्वीर है हमारे पास। हाँ जी जी।
तो सनबर्ड जो है वो पौधे के पास उसको पकड़कर बैठकर अपनी चोंच बीक अपने जो चोंच है वो बिल्कुल फूल दिख के रही अंदर है, डाल देता है। लंबी सी चोंच है लंबी ताकि चोंच। फूलों का रस पीने में उसे आराम से। आसानी हो। ऐसे ही जो हेमिंग बर्ड है वो फड़फड़ाता है, वो बैठता नहीं है, वो हवा में उड़ते उड़ते ही उसके बीच में अपनी चोंच डालता है और उसके अंदर से रस चूसता है। लेकिन ये लंबे लंबे जैसे भोंपू जैसे फूल होते हैं उसके अंदर से रस पीना पसंद जैसे करते गुड़हल हैं। का फूल। गुड़हल का पौधा है, या फिर आपका ये आपका क्या कहते हैं इसको येलो गुलाब से- कनेर है, जी। येलो कनेर है जिसका भोंपू की तरह का आकार है, लंबा एक ट्यूबुलर फॉर्म है, उसके अंदर जाके ये रस पीना पसंद करते हैं। उसका रस पीना उनको अच्छा लगता है क्योंकि वहां पर कोई कीड़ा मकोड़ा उससे पहले नहीं पहुंचा होता। जी, और हमारे पास इस बीच फिर से नन्हे कॉलर जुड़ गए हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि हमारे जो दोस्त हैं, जो घर बैठे हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, वो ऑलरेडी बहुत अच्छे दोस्त हैं पंछियों के, और उनके पास बहुत सारी जानकारी है पंछियों से रिलेटेड। तो सुन लेते हैं कौन सा पहला कॉलर है हमारा। मानस हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सही जवाब क्या है? ऑस्ट्रिच। बिल्कुल सही जवाब मानस, आपने ऑस्ट्रिच जवाब दिया है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो भी बता दीजिए। शतुरमुर्ग। शतुरमुर्ग, बिल्कुल सही जवाब है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो है वो शतुरमुर्ग है। बहुत बहुत बधाई। आपने देखा है क्या ये पक्षी? हाँ, मैंने देखा है, हाँ, आपने देखा है? कहाँ देखा है? चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में। बहुत बहुत बधाई आपको सही जवाब के लिए। त्रिशा हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास भी शायद इस सवाल का सही जवाब हो। त्रिशा, बताइए क्या सही जवाब है? हेलो। जी जी त्रिशा, बताइए। त्रिशा, सबसे हेलो। शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, बिल्कुल सही जवाब दिया त्रिशा आपने। अच्छा, ये बताइए कि लॉकडाउन में त्रिशा जब आप घर पे हो तो क्या आपके आसपास आपको पक्षी दिख रहे हैं, बर्ड्स नजर आ रहे हैं? हाँ, अच्छा, कौन कौन से पंछी दिखते हैं आपको? मेरे को पिजन, ईगल। वाह, अच्छा, सारे इन पंछियों को आप जानती हैं और पहचान लेती हैं? हाँ। अच्छा, बर्ड के ऊपर, पंछी के ऊपर, तोते के ऊपर कोई कविता आती है आपको? या आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है, जो पक्षी जो आपको बहुत पसंद हो? पैरट। पैरट, तोता जो पंछी है वो बहुत सारे बच्चों का फेवरेट पंछी होता है। उसका रंग जो होता है बहुत खूबसूरत होता है। त्रिशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल के जवाब के लिए। विनीत जी, तोता जो बहुत ही आम तौर पर नज़र आ जाता है और घर की बालकनी में और पेड़ों पर बहुत आराम से सहज तरीके से दिख जाता है, इन दिनों भी खूब दिख रहा है, क्या उसके भी बहुत अलग अलग प्रकार के प्रजातियां होती हैं जो भारत में हैं? प्रजातियां होती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो आपके घरों के पास वो लाल बीक और हरा रंग का एक चिड़िया आती है, जो बर्ड आता है, वो तोते के नाम पर मशहूर है। और वो खाता भी क्या है, मिर्ची या फिर आपके आसपास जो पौधे हैं उनके अंदर कीड़े मकोड़े निकाल लेगा। लेकिन हम लोग जैसे अलग कोई अगर पक्षी जो आपके घरों में आके इनके अंदर रह सकता है या फिर आपके घरों में पौधों में रह सकता है, वो है बुश बर्ड। बुश बर्ड, हाँ जी, ये बुश चैट है, बुश चैट के नाम पर जाना जाता है। ये भी छोटा पक्षी होता है, लेकिन ये क्या देखता है, आपके घरों के अंदर जो गमले लगे हुए हैं उन गमलों के अंदर जहां पर जिसमें कुछ झाड़ आ गया है उसके नीचे अपना अंडा देना पसंद करता है। तो आपके घरों के अंदर जब ज्यादा पौधे होंगे, जब इकट्ठे इकट्ठे आपके पास पास पौधे रखे होंगे, तो उन्हीं पौधों के अंदर कोई एक झाड़ की जगह देखकर ये नीचे आ जाता है। ये काले रंग का पक्षी होता है, छोटा पक्षी होता है, गोरैया की तरह ही होता है, और इस पे व्हाइट रंग के दाग होते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं। तो ऐसे पक्षियों के लिए आपको घरों के अंदर ग्रीनरी, क्योंकि उनका एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हम गोरैया की भी बात कर रहे हैं, गोरैया कहाँ चली गई है, गोरैया के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग गोरैया पक्षी को ही लाना क्यों चाहते हैं, बाकी इतने सारे पक्षी हैं उसके लिए हम लोग बात नहीं करते हैं। गोरैया पक्षी जब वो इंसानों के पास रहता है, तो जैसे आपका मानसून का सीजन आता है तो कीड़े जो एक कीट पतंगे घूम रहे होते हैं, तो ये उसको भी खा लेता है, उसको खाता है। तो और आसपास जो कीड़े मकोड़े आपके जो जमीन पर निकल के आते हैं, जो कि इंसानों के लिए अच्छे नहीं हैं, उनको भी खा लेता है। और फिर जब चिड़िया जहाँ पर अंडा देती है, जब ऐसा मौसम होता है कि जब आपका एक मानसून का सीजन है, वैसे तो ये 4 बार ही अंडा देती है, लेकिन वो ज़्यादातर अपना एटमॉस्फेयर ऐसा देखती है कि जहाँ पर ग्रीन हो या फिर पानी हो, तो ये
जो आपकी तितली है, तितली के जो अंडे दिए होते हैं या उसका लार्वा है, उसको खा के उसके बच्चों को खिलाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि ये चीजें आपस में जुड़ी हुई है, पेड़ पौधे, कीट पतंगे और चिड़िया। इस पर और बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले फिर से जुड़ जाते हैं हमारे नन्हे कोरोना वॉरियर्स का मैसेज है आपके लिए, वो दिखाएंगे आपको। लेकिन सवाल भी है हमारे पास हमारे दोस्तों के लिए जो पंछियों से रिलेटेड है। क्या सवाल है वो? और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आप महाभारत देख रहे हैं इन दिनों, तो आपको झट से इस सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए। श्री कृष्ण अपने मुकुट में कौन से पक्षी का पंख धारण करते थे? हंस, कबूतर, सारस या मोर? श्री कृष्ण जी अपने मुकुट में कौन से पक्षी का पंख धारण करते थे? आपके ऑप्शन है ए हंस, बी कबूतर, सी सारस और डी मोर। इसका जवाब तो बहुत जल्दी से मिल जाएगा विनीत जी, क्योंकि बच्चे जो है इन दिनों महाभारत रामायण खूब देख रहे हैं। महाभारत में श्री कृष्ण जी का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, वो बच्चों को बड़ा पसंद आता है, लुभाता है। और हम देखते हैं कि बच्चे वो पसंद भी बहुत करते हैं, वो जो पंख धारण करते हैं। तो अब संदेश की भी बात कर लेते हैं। हमारे घर बैठे जो नन्हे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो लॉकडाउन में भी अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव रखे हुए हैं, उनका मैसेज क्या है हमारे लिए, आइए सुन लेते हैं। Wear your mask. Always wash your hands. Like this. Don't go outside. कोरोना को भगाना है, भारत को जिताना है। क्या कोई अपने घर को गंदा रखता है? नहीं, साफ रखता है। कितने थर्माइस फैला है? सब घर पे रहेंगे, मास्क पहनते और सफाई करेंगे। हम सबको मिलकर कोरोना वायरस को हराना है। इसके लिए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है, जैसे कि हमें अपने हाथों को साबुन से बार बार धोते रहना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। खांसते या छींकते वक्त हमें अपने मुंह को रुमाल और टिश्यू की मदद से ढकना है। अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से बाहर बिल्कुल ना निकले तो मास्क जरूर लगाएं और सरकार के नियमों का पालन करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। I'm Nachiket. Corona is a nasty virus. It makes people very, very sick. Do the feed it. Wash your hands. Use sanitizer. Wear your mask. Stay home. Stay safe. कोरोना से बचना है तो घर में ही रहो ना। हाथ मुंह को अच्छे से समय समय पे धोना। खांसी जुकाम हो तो डॉक्टर से संपर्क करो ना। मास्क का इस्तेमाल करो ना। कोरोना वॉरियर्स का ये संदेश आपके लिए कि घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। और सवाल जो हमने आपसे पूछा था कि श्री कृष्ण अपने मुकुट में कौन से पक्षी का पंख धारण करते हैं, उसका जवाब हमारे सामने आने वाला है कुछ देर में। रुद्राणी ने हमें कॉल किया है खड़गपुर से। रुद्राणी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सही जवाब क्या है? सही जवाब मोर होगा। अच्छा, पक्का? मोर। अच्छा, श्री कृष्ण को आपने कहाँ देखा है? आपने उन्हें कहीं किसी सीरियल में देखा है? हाँ। अच्छा रुद्राणी, आपका सवाल सही है या नहीं हम आपको बताएंगे, लेकिन ये बताइए हमें कि लॉकडाउन में आप कौन कौन से पंछियों को देख रही हैं? आपकी बालकनी में कोई पक्षी आता है? हाँ। अच्छा, कौन सा फेवरेट बर्ड है आपका? कौन सा पक्षी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? पैरट। पैरट, तोता जो है वो बहुत सारे बच्चों को पसंद है क्योंकि मीठी मीठी बातें भी करता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच सही जवाब देने के लिए। जी बताइए। विद्या, आपको हमारी आवाज मिल रही है तो हमारे सवाल का सही जवाब दीजिए। रुद्राणी, अगर आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो ये बताइए कि आपने और कौन कौन से पंछी देखे हैं? चलिए, रुद्राणी से अभी कॉल हमारा कट गया है, लेकिन रुद्राणी ने जो जवाब दिया था कि श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर पक्षी का पंख धारण करते हैं, वो बिल्कुल सही जवाब था। श्री कृष्ण को मोर मुकुट बहुत पसंद था। तो पंछियों से हमारी दोस्ती की बात आज चल रही है। बिल्कुल सही जवाब है ये। श्री कृष्ण अपने मुकुट में कौन से पक्षी का पंख धारण करते थे? मोर का पंख धारण करते थे। रुद्राणी, आपको बहुत बहुत बधाई।
तो विनीत जी, आप बता रहे थे कि कैसे हम पक्षियों को अपने घर आंगन में बुलाएं। आपने बताया कुछ पौधे बड़े ज़रूरी हैं जो आप अपने घर में उगाए तो पक्षी खींचे चले आएंगे, जैसे गुड़हल का पौधा कहा या और पौधे के। और भी कुछ तरीके हैं उन्हें बुलाने के? हाँ, अगर ग्रीनरी का हम, क्योंकि पत्तों की गिनती जब ज़्यादा नीचे हो जाएगी, बहुत सारे पत्ते होंगे, तो वो चिड़िया को या किसी भी पक्षी को एक एटमॉस्फेयर मिलता है कि हम वहाँ जाके रह सकते हैं, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पक्षियों को खाली घोंसला, जैसे आप अलग अलग चीज़ें आपके घर में सामान आता है, कुछ सब्जियाँ आती हैं, ये उसका एक बॉक्स है, उसको आप आगे पीछे सेट कर कर बीच में तार के साथ जोड़कर आप इसको लगा सकते हैं, एक सेटिंग कर सकते हैं। कैसे भी आपकी क्रिएटिविटी आपको बाहर निकालनी है। लेकिन इन पक्षियों को बुलाने के साथ साथ हमें देखना है कि उनका पानी का भी आगे समस्या बढ़ रही है। तो उस समस्या के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस तरह से वाटर फीडर, इनके लिए एक बर्ड फीडर रेडी कर सकते हैं। इसमें से छोटा सा छेद किया हमने, उसके अंदर हमने ये पुरानी प्लास्टिक की बॉटल, ये पुरानी, हाँ जी, ये पुरानी यूज़ किया हुआ प्लास्टिक जो आपके घरों में आप फेंक देते हैं, ये सब वही बॉटल्स हैं और ये डब्बे भी वैसे ही हैं। अब इसके बीच में आप छेद कर दीजिए, थोड़ा सा इसको आप ये एक पेच लगा दीजिए, नट लगा दीजिए, उस पर थोड़ा सा आपका फेविकॉल लगा दीजिए, उसके बीच में इसको आप फिट कर दीजिए। आपका जो है फिट हो गया। और इसको फिट करने के बाद आप इस बॉटल को भी इसके ऊपर फिट कर सकते हैं। इसके अंदर आप पानी भर दीजिए और ये तार काट कर, जैसे मैंने एक साइड से लगाई है, दूसरी साइड से भी आप तार को काट कर यहाँ लगाकर इसको टांग सकते हैं। इसमें पानी डालकर आप टांग सकते हैं। कहीं पर आपको सीधा सीधा अगर रखना ही है खाली, तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं। अब इस बॉटल को टांगने से मकसद क्या है, इसमें एक छेद है, आप देख रहे होंगे ये स्पॉट्स बने हुए हैं और इसमें भी स्पॉट्स हैं, ये छेद हैं। अब इसमें से पानी निकल कर, आपने अगर इस लेवल पानी इसमें रखा हुआ है, उसके हिसाब से आपको छेद करना होता है। जैसे इस लेवल के हिसाब से आपके ये 2 छेद यहाँ रहेंगे। अगर इसका बर्तन का साइज छोटा है तो ये छेद और नीचे आ जाएंगे। तो जितना पानी है, जैसे वो पानी कम होता है, पक्षी पानी पी गया तो इसमें से पानी दोबारा फिर निकल के इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो हमें उन पक्षियों के पानी का भी इंतजाम हमें करना है। पक्षियों के पानी को हमें देखना है कि उनकी प्यास भी बुझती रहे। बिल्कुल। और इसके अलावा जो मिट्टी के सकोरे या मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो भी इन दिनों हम भर के रख सकते हैं। गर्मी आ रही है तो पंछियों के लिए पानी के लिए जरूरत उसके लिए भी पानी को हम लोग रख सकते हैं। मिट्टी का बर्तन भी आप यहाँ फिट कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग एक अल्टरनेटिव ले रहे हैं। क्योंकि आजकल लॉकडाउन के अंदर लोग अपने घरों के अंदर ही हैं, बाहर से कुछ सामान परचेज नहीं कर पा रहे हैं। तो जो घर का जो कूड़ा है, जो कचरा है, उसको किसी ना किसी तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश की जा रही है। आप इसको टांग भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, बर्ड हाउसेज रेडी कीजिए, और भी बहुत सारा सामान है हम लोग रेडी घर में कर सकते हैं। जी। तो अभी तो लॉकडाउन में है, बच्चे अपने घर की बालकनी में ही पंछियों को देख रहे हैं। जब लॉकडाउन खुलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब बच्चे फिर से दोबारा प्रकृति की गोद में जाएंगे, तब के लिए बताइए बर्ड वॉचिंग तब बच्चे कैसे करें और अभी क्या करें कि पंछी उन्हें बुलाएं? जी, एक पक्षी, कुछ पक्षी हैं जो हमारे आसपास दिखाई दे रहे होते हैं लेकिन हमें उनका पता नहीं होता। एक पक्षी है रेड मुनिया या रेड एडवेट। ये पक्षी आपको लाल रंग का, थोड़ा सा गोरैया के साइज का ही होता है, उसी साइज का वो बाहर आता है और उस पर थोड़े से सफ़ेद रंग के डॉट्स होते हैं। आजकल वो पक्षी आ रहा है। ये वैसे ट्रॉपिकल रीजन का पक्षी है लेकिन इंडिया में आकर ये रह रहा है, क्योंकि इंडिया का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है। ये पक्षी ज़्यादातर लोग इसको केज के अंदर बंद कर देते हैं। अब केज के अंदर बंद कर दिया तो उसकी फड़फड़ाहट तो आपने रोक दी, उसका उड़ना रोक दिया, लेकिन उसके लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दीजिए। जैसे हम लोग पेड़ पौधे लगा देते हैं, ऐसे हम लोग जंगल भी लगाते हैं। उन जंगलों को लगाना मतलब इन पक्षियों को अपने आप वापस बुला लेना, उनको उड़ता हुआ देखिए, खेलता हुआ देखिए। तो यही पक्षी, अब ये पक्षी हो गया। एक आपका रॉक चैट है, ब्राउन रॉक चैट। ब्राउन रॉक चैट क्या करता है, जैसे जो खंडर इमारतें होती हैं या फिर आपके जो लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, बहुत पुराने पुराने मकान बने हुए हैं, उनके अंदर कहीं आके वो रहना शुरू कर देता है। जी बिल्कुल। तो इन पंछियों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जो आसपास आपके आ रहे हैं उनसे दोस्ती करना ज़रूरी है। मैना हो गई, गौरैया है, तोता है, हमिंग बर्ड है, टेलर बर्ड है, इनको आप अपने पास बुलाइए। इसके तरीके आज आपको विनीत वोरा जी ने बताए थे, विनीत वोरा जी ने बताया, और उसके साथ ही ये भी बताया कि और क्या क्या किया जाए जिसके लिए ये पंछी आपके घर तक आए, आपकी बालकनी तक आए और आप उनसे दोस्ती करें। विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आपने बच्चों को पक्षियों से जोड़ने के लिए जो हमें जानकारी दी है, हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चों ने सुनेंगे, समझेंगे और अपनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। और अभी इस वक्त हमारे सामने एक सवाल आ रहा है कि इनमें से कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है। ये जो सवाल है वो हम अपने गेस्ट से ही पूछ लेते हैं। आपसे भी एक सवाल पूछ लेते हैं, कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? इसका जवाब है, अगर आप जानते हैं तो, कोयल और कौवा, ये सब ना कोकू फैमिली के हैं।
ये अपने घोंसला नहीं बनाते हैं, ये दूसरों के घोंसले के अंदर ही उनके अंडे को गिराकर अपने अंडे देकर बिल्कुल। तो वहीं पर कोयल रहते हैं। पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है। ऐसे ही कौवा। दिलचस्प जानकारी आपको किड्स टाइम में मिलती रहेंगी। फिलहाल आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है, लेकिन कल हम आपको प्लांटेशन के बारे में बताएंगे। आप अपने वीडियोस हमें भेजिएगा। फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।